हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं नए वीडियो के साथ नए लेसन की शुरुआत। और वो लेसन्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि सेकंड लेसन्स हैं अलजेब्रा का। और ये अलजेब्रा का सेकंड लेसन की जो वेटेज है मार्क्स का, वो भी टोटल 12 मार्क्स का है। ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स एकदम इसमें फिक्स है, आता ही है एवरी ईयर। जैसे कि मैंने लीनियर इक्वेशन का बताया, लीनियर इक्वेशन में भी 10 से 12 मार्क्स का वेटेज होता है, वैसे ही इसमें भी 12 मार्क्स का वेटेज है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों, एकदम ध्यान दो इसे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसकी फाउंडेशन क्या है, इसकी बेसिक क्या है, ठीक है। तो बेसिक जो है, सबसे पहले हम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होता है, क्या हम बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होता है जनरल फॉर्म। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो है वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टू वेरिएबल्स। यहां पर टू वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल कुछ भी हो एक ही होगा। अगर एक्स है तो एक्स के टर्म में एक्स दूसरा रहेगा, अगर y है तो y ही रहेगा दूसरा, ठीक है। तो यहां पर पहला मैंने पॉइंट बोला वन वेरिएबल, एंड दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो होगा डिग्री। डिग्री क्या होगा, 2 होगा। डिग्री क्या होगा, 2 होगा, जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। जब डिग्री 2 है तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर 2, जिसका पावर 2 होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेट, ये देखो यहां क्वाड्रेटिक जो लिखा हूं ना, इसका मतलब ही होता है पावर 2, मतलब इंडेक्स पावर 2 ये होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये दो चीजें आपको समझना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें वन वेरिएबल होगा, दूसरा क्या होगा, डिग्री 2 ही होगा। अगर 3 डिग्री होगा तो सर नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लूं कि 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 4x स्क्वायर प्लस 3x y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां पर बताना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है। थोड़ा सा जरा ध्यान देना है। यहां पर आप जरा देख पा रहे हो कि पहला हो मैंने क्या रूल लिखा है, वन वेरिएबल। तो इसमें जरा चेक करो वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल से, तो ओनली वन वेरिएबल आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक्स है, ओके। तो ये चलो सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट देखना है डिग्री शुड बी 2। तो डिग्री देखो यहां पर इसका 2 है, इसका डिग्री 1 होना चाहिए, इसका तो 0 होगा, ठीक है। तो अभी जरा देखो पावर कितना यहां पर 2, दैट मीन्स ये जो है लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। चलो इसको सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर जब हम चेक कर रहे हैं तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि डिग्री तो 2 है यहां पर, और वेरिएबल जरा चेक करो, यहां पर x है बट यहां पर क्या है, एक्स वाई है। तो यहां पर क्या हो रही है, 2 वेरिएबल हो रही है। यहां पर 2 वेरिएबल है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। एकदम ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंस लिया हूं आपको ताकि आप अच्छे से समझो। हर एक छोटी छोटी बेसिक चीजें हम कवर करेंगे, एकदम बेसिक चीजें। सिर्फ आप एकदम आराम से बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। चलो यहां पर नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि अगर इस तरह से कि 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 4 माइनस इक्वल टू 0 ले लेता। चलो तो यहां पर जरा मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, इसमें देख पा रहे हो सर स्क्वायर भी है, इधर कोई क्यूब भी है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब जरा सोचो, मैंने बोला हाईएस्ट जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री वो 2 ही होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं हाईएस्ट डिग्री भी क्या होगा, वो 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल, जरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म जो होता है आपको मैंने ये बता दिया है, जनरल फॉर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस जनरल फॉर्म में, ठीक है, चलो इस एग्जांपल को थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों। ये मैंने जो जनरल फॉर्म लिखा है थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ए जो है, ये ए बी एंड सी विल भी क्या होगा,
रियल नंबर होगा। ये क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है, जिसमें a जो होगा a कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर a जीरो हो गया, जरा सोचो कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर a जीरो हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लिया कि 7x² प्लस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये मैं बोल दिया कि a क्या कॉफिशिएंट है, a b जो है दोनों क्या है? कॉफिशिएंट है। तो ये अगर a की जो कॉफिशिएंट है अगर वो 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं बोला हूं कि a इक्वल टू 0, चलो चेक कर लेते हैं। तो जरा देखो a, ये जो है a जो 7 के प्लेस पर मैंने 0 लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं x², ठीक है, प्लस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या देखो, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? दैट विल बी 0, टोटली 0। तो 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जरा देखो इस इक्वेशन में आप जरा देख पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक की जब मैंने बात किया जो डिग्री हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, क्या इसमें दिख रहा है? नहीं। तो जब हाईएस्ट डिग्री कुछ है ही नहीं, इसमें 1 है, क्या है? 1 है, 2 है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक हम नहीं कहेंगे उसे। क्वाड्रेटिक का मतलब ही मैंने आपको बताया कि जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है। तो आपको ये समझना है कि a नॉट इक्वल टू 0, बट b c 0 हो सकता है। b c कैन बी 0। कैसे सर? कुछ एग्जांपल एक और मैं b और c का 0 वाला ले लेता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 7x² इक्वल टू 0, 7x² इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कैसे? यहां पर देखो x² है, पावर डिग्री कितनी है? 2 है, वेरिएबल कितनी है? 1 है, मतलब सेटिस्फाइड कर गया, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक की टॉपिक, और भी इसकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड कितने हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसके मेथड को देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सब कुछ कवर किया। जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म को एकदम लर्न कर लो इसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2, ठीक है। उसके बाद a b क्या है? कोफिशिएंट है, और c जो है कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ओनली 1 x, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जनरल टर्म को आप जरा समझ लो, बाकी हम लोगों ने ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। अब आगे हम लोग आगे फाउंडेशन को लेकर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी मेथड्स की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 3 मेथड्स हैं जो कि आपको समझना है। पहला जो मेथड हम लोग जो सीखेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड वन स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग मेथड्स, एंड थर्ड वन इज जो फॉर्मूला मेथड। और ये फॉर्मूला मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे जो है मेथड्स हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट में है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 करके सारे मेथड को देख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो हमने आपको बताया है कि ये 3 मेथड्स हैं, तो 3 मेथड्स बताने के बाद सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग लेकर आते हैं। और वो प्रैक्टिस सेट जो है 2.1 का, और वो 2.1 में क्या क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जो है जरा ध्यान से सीरियसली जरा करो, प्रैक्टिस करो। अब तक यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें हमने सिखा रखा है, बस कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, एक बार चेक कर लेते हैं और देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है।